साथियों, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज वीडियो की श्रृंखला में कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इंटरनेट व ईमेल और इसके साथ साथ बहुत सारे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन में मिलेंगे आपको। आप 5 मिनट तक बने रहिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका जो है जूनियर असिस्टेंट या फिर जो है जितने भी एग्जाम है एसएससी बैंक सबके लिए लाभदायक होगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, कौन सा जो है सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन है गूगल है, साइंस डायरेक्ट है, अल्टाविस्टा है, आर्कुट है। इसका सही जवाब तो आर्कुट हो जाएगा। लेकिन अब सर्च इंजन क्या है, जैसा कि गूगल, जैसे कोई चीज़ हमें जानकारी ढूंढनी होती है तो गूगल पे जा करके, और जैसे यूपी के बारे में जानना है तो यूपी स्पेशल डालते हैं तो सारी जानकारी आ जाती है। तो वो सर्च इंजन है, ये जानकारियों का भंडार होता है। अब कौन कौन सा क्वेश्चन कैसे बनता है कि कौन सा इसमें सर्च इंजन नहीं है, जैसे ये दिया हुआ है तो बहुत सारे और भी हैं जो सर्च इंजन नहीं है, उसको हम देख लेंगे। जैसे आपका बिंग हो जाएगा, बिंग एक हो जाएगा, इसको भी याद रखिए, ये भी है। इसके साथ साथ जो है याहू है, जैसा कि पहले बहुत इसका यूज होता था, याहू हो गया आपका। फिर आपका जो है मैगलन है, MAGGEL मैगलन कर लीजिए। फिर जो है लाइकोस होता है, लाइकोस भी होता है आपका। फिर इन्फोसिक होता है, इन्फोसिक, ये भी याद रखिए। फिर एक और होता है आपका AXCITE, एक्साइट होता है, ठीक। और एक जो है डकागो होता है, डकागो होता है, ठीक। तो ये इतने सारे। अब क्वेश्चन में, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन बदल करके इन ऑप्शनों में से भी दे सकता है कि कौन सा जो है सर्च इंजन इनमें से नहीं है या फिर है। तो बिंग याद करिए, गूगल तो याद करिए, साइंस डायरेक्ट भी याद करिए, अल्टाविस्टा भी याद करिए। अब बिंग होगा, याहू होगा, मैगलन होगा, लाइकोस होगा, इन्फोसिक होगा, एक्साइट होगा, डकागो होगा। तो ये सारे जो है आपका सर्च इंजन हैं। आर्कुट जो है, आर्कुट क्या है, एक जो है सामाजिक तंत्र व्यवस्था का मतलब सोशल नेटवर्क है। आर्कुट जो है सोशल नेटवर्क है जो गूगल समूह द्वारा 2014 तक जो है संचालित की गई थी, 2014 में। तो इसका जो है ये आपका आंसर हो सकता है। तो यहाँ से जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे चलिए देखते हैं। दूसरा आपका दिया हुआ है विषम, इसमें ढूंढना है। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर है, बिंग है, क्रोम है, फायरफॉक्स है। अब इसमें क्या है, तो अब देखिए सेम वही क्वेश्चन इसको दूसरे फ्रेम में कर दिया है। तो इसका सही जवाब आपका बिंग हो जाएगा। बिंग क्या है, सर्चिंग इंजन है आपका। बाकी इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, फायरफॉक्स ये आपका जो है वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र का मतलब जो जानकारी हमें ढूंढनी होती है, ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से ढूंढते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पे हम जानकारी ढूंढते हैं। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम और फायरफॉक्स जो है ये आपका क्या है, वेब ब्राउज़र है। इसके साथ साथ और भी याद कर लीजिए, एक होता है मोजेक होता है, मोजेक होता है, ठीक, मोजेक होता है। नेटस्केप होता है, एक जो है नेटस्केप होता है। इसके साथ साथ एक मोजिला होता है, मोजिला फायरफॉक्स जैसा कि दिया हुआ है। और एक आपका होता है सफारी होता है, सफारी भी आपका होता है। गूगल क्रोम भी होता है, गूगल जो है जैसा कि ज़्यादा हम यही यूज करते हैं, गूगल क्रोम भी होता है, याद रखिए। तो गूगल क्रोम, ठीक। अब यहाँ पे जो है एक रेड फायरफॉक्स के बारे में जान लीजिए। ये जो है एक ओपन सोर्स जो है सॉफ्टवेयर है। जो फायरफॉक्स है ये वेब ब्राउज़र है। इसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, बना है कि कौन सा, ये ऑप्शन दे देंगे सब, इसमें दे देगा कि कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो ये आपका जो है ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स जो है सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी होते हैं कि इनमें हम चेंजिंग कर सकते हैं, इसमें जो है चेंजिंग जो है संभव हो सकती है। और इसके साथ साथ जो है एडिटिंग, मतलब इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ फ्री होते हैं और दूसरी चीज़ फ्री होते हैं। और इसका जो है आप देखे होंगे, इस पे जो सिंबल बना होता है ये रेड पांडा का बना होता है,
रेड पांडा का इसमें जो है फिगर बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि फायरफॉक्स पे किसका जो है सिंबल है, तो रेड पांडा का है। और ये जो है फायरफॉक्स जो है ओपन सोर्स जो है वेब ब्राउजर है, इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, फ्री होते हैं। ठीक, बाकी जो है मोजेक, नेटस्केप, मोजिला, सफारी, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है इनबिल्ट रहता है। तो ये चीज़ अब इसका नाम बदल करके ईडेज हो जाए, माइक्रोसॉफ्ट जो है ईडेज हो गया है, इसका नाम हो गया है। तो ये आप जो है दिमाग में ये जानकारी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जो है रखिए। जैसे दिया है यहाँ पे, इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, फायरफॉक्स ब्राउजर हैं, जबकि बिंग एक सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन के बारे में ऊपर हम पढ़ चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन 2009 में इसके द्वारा विकसित किया गया है। ठीक, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोजेक्ट लून का संबंध किससे है। प्रोजेक्ट लून का संबंध किससे है, तो अपशिष्ट प्रबंधन, बेतार संचार प्रौद्योगिकी, सौर ऊर्जा उत्पादन प्रौद्योगिकी, जल संरक्षण प्रौद्योगिकी। तो ये जो है बेतार जो है संचार प्रौद्योगिकी से है। ये जो है गूगल द्वारा जो है गूगल द्वारा जैसे जहाँ पे जैसे पहाड़ी एरिया हो गए, ठीक, पहाड़ी जहाँ पे एरिया जहाँ पे नेटवर्क संभव नहीं है, फिर ग्रामीण हो गए जहाँ पे संभव नहीं है, तो यहाँ पे जो है ये बैलून के माध्यम से यहाँ पे इंटरनेट की पहुँच बनाने के लिए ये जो है जारी मतलब किया गया था। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे इसका देख लीजिए, प्रोजेक्ट लून बेतार संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है या परियोजना गूगल द्वारा शुरू की गई है। तो ये पूछ सकता है किसके द्वारा। और जो है ये क्या है, ये तैरते गुब्बारों का एक समूह है जिसका लक्ष्य ग्रामीण और सुदूरवर्ती यानी जहाँ पे पहाड़ी एरिया है इंटरनेट सेवा मुहैया कराना था। ये जो है पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है ये शुरू किया गया है। ठीक, ये लून सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पॉलीथिलीन के गुब्बारों से होती है जिसमें हीलियम गैस जो है हल्की गैस होती है, तो ये भरा गया रहता है और वहाँ पे इसको जो है करते हैं। अगला यहाँ पे दिया हुआ है इंटरनेट एक सूचना स्थान है। अब खाली स्थान यहाँ पे दिया हुआ है, भरना है, जहाँ दस्तावेज और अन्य संसाधन जो है संग्रहित होते हैं। तो ये आपका क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक, अब यहाँ पे जो है वर्ल्ड वाइड वेब यानी www, यहाँ पे 3W याद रखिए। अब इसको अब देखिए आरओ का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए अगर पूछ दिया कि www क्या है, तो ये जो है इंटरकनेक्टेड वेब पेजों की एक प्रणाली है, ठीक, जो इंटरनेट के माध्यम से सर्फ की जाती है। जैसा कि ये जो है विश्वव्यापी जाल पर जो है एक सूचना तंत्र है जिसके द्वारा जिससे उपयोक्ता जो होता है दस्तावेज से दूसरे दस्तावेज में जानकारी खोजने में सक्षम बनाता है। ठीक, जो चीज़ जो है। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जो है अगर आपसे पूछें कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए प्रिंटर जो है कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। अब नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने, आविष्कारक कौन है, तो ये जो है आपका टिम बर्नर ली है। कौन है, टिम बर्नर ली है। बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट के जो है निर्माता हैं और टिम बर्नर ली जो है आपके वर्ल्ड वाइड वेब की जो है। फिर यहाँ पे देखिए टिम बर्नर ली। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी वर्ल्ड वाइड वेब की, तो 1989 में हुई थी। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर ली द्वारा जो है सन 1989 में ये किया गया था। याद रखिए कब जो है, सन 1989 में। अब यहाँ पे जो है हम पूछे थे प्रिंटर के कितने प्रकार हैं, तो देखिए 2 प्रकार का होता है। एक जो है इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, इम्पैक्ट जो है प्रिंटर होता है। एक जो है दूसरा जो होता है नॉन इम्पैक्ट होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ठीक, और यहीं पे जो है प्रिंटर की क्वालिटी अगर पूछा जाए, प्रिंटर की जो है क्वालिटी, तो ये जो है DPI में मापा जाता है। किसमें, DPI में मापा जाता है। इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है डॉट जो है पर इंच, तो डॉट पर इंच होता है। जैसे
आप फोटो निकलवाने आप जाते हैं तो कभी कभी देखते हैं फोटो पे बहुत दाना दाना जो है ऐसे उस पे रहता है, फोटो क्लियर नहीं रहता है। कहीं पे फोटो निकलवाते हैं जैसे लैब वगैरह से तो बिल्कुल क्लीन रहता है। तो जो डॉट डॉट होता है जो हमारी मोबाइल वगैरह यूज करते हैं, जितना DPI अधिक होगा उतना जो है पिक्चर जो है क्लियर होगा, जितना प्रिंटर की DPI अधिक होगा उतना जो है पिक्चर और क्लियर होगी, और जितना कम होगा उतना जो है अस्पष्ट होगी, उस पर डाट डाट बना रहेगा। ठीक, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पे दिया हुआ है डक डकागो। अब यहाँ पे डक डकागो डकगो है, क्या है ये? तो ये एक सर्च इंजन है, जैसा कि ऊपर हम बता चुके हैं। वेब ब्राउज़र नहीं है, वायरस नहीं है, न्यू वेबसाइट नहीं है, ये क्या है? सर्च इंजन है। इसके बारे में पूरा ऊपर जो है एक्सप्लेन करके हम बता चुके हैं। अब देखिए फर्स्ट जो है यहाँ पे बता दे रहे हैं, फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा है, सर्च इंजन कौन सा है? अगर ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो इसको जो है बताइए। तो फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा है? तो ये नेक्सस है। कौन है? नेक्सस है, नेक्सस है। ये जो पहला सर्च इंजन आपका नेक्सस है। और आगे यही बदल करके, आगे फिर ये बदल करके आर्ची हो गया, इसका नाम क्या हो गया? आर्ची हो गया, इसका नाम कर दिया गया है। ठीक है ना? तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, अच्छा यहाँ पे जो है अगर आपसे ये पूछे कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब की गई, और यहाँ पे भारत में जो है इंटरनेट नेट इसकी शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई? तो याद रखिए ऑप्शन में आपका जो है BSNL भी हो सकता है, BSNL भी हो सकता है, MTNL भी हो सकता है, यहाँ पे MTNL भी हो सकता है, और जो है आपका आइडिया भी हो सकता है। ठीक, और एक जो है VSNL भी हो सकता है। तो अब ये जो है इसका जो है ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें बताइए कौन सा होगा? तो ये होगा आपका VSNL होगा। याद रखिए विदेश संचार निगम लिमिटेड, क्या है? VSNL, ये जो है विदेश संचार निगम लिमिटेड। अब भाई साहब नहीं लगेगा, नहीं होगा इसका, विदेश संचार निगम लिमिटेड होगा। और बाद में इसको किसने खरीदा है? तो टाटा ने खरीदा है, टाटा ने इसको खरीदा है। तो ये याद रखिए। तो यहाँ तक जो है, तो जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए, शेयर भी कीजिए। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है कि कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है? तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित कौन सा वेब ब्राउज़र है? तो आपका जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर है। ये जो है आपका जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते हैं तो उसके साथ जो है इनबिल्ट रहता है, मतलब साथ साथ रहता है। इसका नाम अब बदल करके माइक्रोसॉफ्ट जो है ईडेज हो गया, इसका नाम, इसका नाम बदल दिया गया है। तो ये चीज़ हो जाएगा। अब जो है देखिए यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है, या लोकप्रिय वेब ब्राउज़रों में से एक है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बिल्ट इन रहता है। किंतु हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर ने नाम बदल करके माइक्रोसॉफ्ट एज कर दिया, EDGE। ठीक, ये चीज़ है। अब यहाँ पे जो है एक चीज़ बताइए, अच्छा इस क्वेश्चन को देख ले रहे हैं फिर पूछ रहे हैं आपसे, इंटरनेट क्या है? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का जो है तंत्र है। तो ये चीज़ इंटरनेट है। अब आप बताइए यहाँ पे जो हम हैशटैग यूज करते हैं, हैशटैग यूज करते हैं, इसका जो खोज हैशटैग के आविष्कारक कौन है? तो यहाँ पे नोट करिए जानकारी, कौन है? क्रिस मैसीना है। क्रिस जो है मैसीना है, क्रिस मैसीना याद रखिए इसके आविष्कारक। वहीं पे जो है ईमेल का जो है ईमेल का जो है आविष्कारक अगर पूछे तो कौन है? तो बार बार ये आयोग पूछता है, तो रे टॉमलिंसन है। ठीक है ना, लिंसन, रे जो है टॉमलिंसन है, रे टॉमलिंसन, ये याद रखिए। तो ये याद रखिए। ठीक, अगर वहीं पे जो है अगर पूछे जो है डब्ल्यू के आविष्कारक, या फिर डब्ल्यू के आविष्कारक अभी ऊपर बताए हैं, टीम जो है बर्नर जो है ली है। ठीक, ये किसके आविष्कारक हैं? डब्ल्यू,
याद रखिए www। इसके साथ साथ ये और किसके हैं, HTTP के आविष्कारक हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के भी आविष्कारक हैं। फिर जो है HTML के भी यही हैं, HTML के हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के हैं। ठीक, उसी प्रकार जो है ये जो है इसके भी हैं, क्या नाम है, TCP के भी हैं, जो है TCP के भी हैं और IP के भी हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल के। ठीक, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इनके भी ये आविष्कारक हैं। तो ये इतना याद रखिए। तो ये हैशटैग के कौन है, तो क्रिस मैसिना है। ईमेल के कौन है, तो रे टॉमलिंसन है। टिम बर्नर्ली किसके हैं, www, HTTP, HTML, TCP, IP, ये सबके हैं। वहीं पे अगर पूछ दिया जाए जावा के फाउंडर कौन है या जावा के पिता कौन है, तो ये जो है जेम्स ग्लॉसिंग है। कौन है, जेम्स ग्लॉसिंग है, जेम्स ग्लॉसिंग याद रखिएगा। तो ये हैं इसके। तो आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा, ये सारी जानकारी। यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछता है आयोग, तो इसको जो है आप एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए जो है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला जो है सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन कौन सा है सबसे। तो पहले हम लोग जो है डायल अप सर्विस का जो है, जो मॉडेम वगैरह यूज करके डायल अप सर्विस का यूज करते थे, तो यही आपका जो है सबसे धीमा जो है इंटरनेट कनेक्शन है। ठीक, अच्छा एक चीज़ और बताइए, व्हाट्सअप बहुत आप लोग यूज करते हैं, तो बताइए व्हाट्सअप के कौन है, व्हाट्सअप के जो है व्हाट्सअप के कौन है, ये बताइए व्हाट्सअप के कौन है। तो इसके जो है आविष्कारक हैं। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है। व्हाट्सअप का आविष्कार कब हुआ, तो ये आपका हुआ 2009 में हुआ, ये क्वेश्चन ये भी आया हुआ है। और इसके जो है खोजकर्ता कौन है, तो एक जो है ब्रायन एक्टन याद करिए। और इनके साथ साथ जो है और कौन है, जॉन कॉम है, जॉन कॉम भी है, ये याद रखिए, इसके जो है आविष्कारक हैं। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा ये जानकारी। आगे चलते हैं। अब देखिए डायल अप सर्विस जो है, ये डायल अप सर्विस सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन है। यह अधिकतम 56 kbps जो है किलोबाइट पर सेकेंड, इसका kbps का पूरा जो होगा इंटरनेट गति प्रदान करता है। केबल मॉडेम में केबल कंपनी द्वारा कोरिएक्सेल जो है केबल द्वारा उपभोक्ताओं को जो है 512 से लेकर के 20 Mbps मेगाबाइट पर सेकेंड जो है इंटरनेट सुविधा प्रदान की जाती है। तेज गति के इंटरनेट सेवा प्रदान करता है और सबके बारे में दिया हुआ है। तो ये चीज़ है, बस ये धीमे वाला पूछेगा तो आप जो है याद रखिए कौन सा है, आपका डायल अप सर्विस है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटरनेट सेवा का सबसे धीमा कौन सा है, तो डायल अप, वही ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, ये इसका डायल अप हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ पे जो है दिया हुआ है, जैसे हम प्रथम पृष्ठ सामान्यतः जो वेबसाइट पे आप सर्च करते हैं, जैसे सरकारी रिजल्ट या कोई भी साइट खोल रहे हैं, तो होम पेज जो होता है उसको क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। जो पहला पृष्ठ होता है, प्रथम पृष्ठ, उसको जो है होम पेज, हिंदी में होम का क्या होता है, गृह होता है, और पेज का जो है पृष्ठ होता है, तो गृह पृष्ठ भी कर सकता है, होम पेज भी ऑप्शन में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये चीज़ हो सकता है। ठीक, तो अच्छा एक चीज़ और आपको जानकारी दे रहे हैं कि जैसे आप ट्विटर और ये एक्स, अब उसका नाम बदल गया है, ये सारी चीज़ें जो है लिंक्डइन और सब चलाते हैं, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जैसे आप खाली स्थान करके अगर पूछे कि एक भारतीय जो है माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल नेटवर्किंग सेवा है, माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल नेटवर्किंग जो है सेवा है, तो अब ऑप्शन में आपका दे देगा, ट्विटर दे देगा, एक्स दे देगा, लिंक्डइन दे देगा और कू दे देगा। तो इसमें भारतीय कौन सा है, ठीक, तो भारतीय आपका जो है कू है, कू जो है
आप देखेंगे पीले कलर में उस पर कू लिखा होता है। तो ये आपका कू जो है एक भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग जो है सोशल नेटवर्किंग। अब माइक्रो ब्लॉगिंग जो है क्या है, तो इसमें क्या होता है कि एक सीमित जो है आप शब्द उसमें लिख सकते हैं, जैसे ट्विटर में एक सीमित शब्द आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक। तो वैसे ही तो ये भारतीय है, किसके द्वारा विकसित है, बेंगलुरु की एक जो है कंपनी है, तो बेंगलुरु की एक कंपनी है तो उसके द्वारा ये विकसित है, ठीक। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बेंगलुरु की जो है कंपनी, ठीक, बेंगलुरु की एक कंपनी है। तो ये आपको जानकारी अच्छी लगी। आगे चलिए, अब अगला दिया हुआ है यहाँ पे इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल क्या है। अब जो है यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है इंटरनेट जो है मानक प्रोटोकॉल क्या है। तो अब बताइए, तो ऑप्शन में जो है आपका दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका TCP/IP। इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल जो है TCP/IP इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं, जिसका पूरा नाम क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक। TCP का जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक। ये जो है प्रयोग किया जाता है, मतलब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों के माध्यम से सूचना स्थानांतरण इसके द्वारा किया जाता है। तो ये TCP/IP है। तो इसमें याद रखिए C++ क्या है, एक प्रोग्रामिंग है। पॉप जो है जैसे कोई फाइल वगैरह में जो पॉप जो रहता है उससे संबंधित है। SMTP जो है स्विच मोड ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है SMTP, तो ये तो होगा नहीं, तो ये आपका जो है हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है एक चीज़ और जानकारी आपको दे दे रहे हैं, जैसे आप अमेजन खोलते हैं ना, अमेजन की साइट, तो उसमें आप जो है उसको क्या चीज़ बोलते हैं, कौन सा चीज़ रहता है कि जिससे जो है कोई चीज़ आप जो है सूचना उसमें देते हैं तो तुरंत उसको सर्च कर देता है, क्या होता है। तो अमेजन का क्या है, अमेजन का जो है एलेक्सा होता है, एलेक्सा होता है। वही अगर बात किया जाए आपका जो है एप्पल का जो है, एप्पल का इसका जो है सिरी होता है, सिरी होता है। तो क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि अमेजन इको IoT डिवाइस को ट्रिगर करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, तो एलेक्सा का जो है कमांड का उपयोग किया जाता है। वैसे ही एप्पल में जो सिरी होता है, तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे जो है इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो है यहाँ पे दिया हुआ है, इंटरनेट जो है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है, तो ये आपका वही है TCP/IP है जो ऊपर बताए हैं, ठीक। इंटरनेट के से संलग्न प्रत्येक कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या होना आवश्यक है। इंटरनेट में संलग्न प्रत्येक कंप्यूटर में क्या होना आवश्यक है, स्विच है, टर्सरी मेमोरी है, IP एड्रेस है, लीड डिस्प्ले है। तो सही जवाब क्या है, IP एड्रेस होना जो है जरूरी है, IP एड्रेस। अब देखिए यहाँ पे जो है इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को IP एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। IP एड्रेस का पूर्ण रूप इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है, जो नेटवर्क में विशेष डिवाइस पर डेटा भेजने के लिए नेटवर्क कनेक्ट प्रत्येक डिवाइस जैसे कंप्यूटर, सर्वर, प्रिंटर, स्मार्टफोन यूनिक एड्रेस होता है। मतलब जैसे अब कौन सा कंप्यूटर जो है प्रिंट दे रहा है तो वो IP एड्रेस के, जैसे मोबाइल में भी आपका जो है देखते होंगे कि IMI नंबर होता है, तो उससे ये रहता है कि हाँ ये मोबाइल ये सिम जो है इसमें चल रही है। उसी प्रकार कंप्यूटर पे हम ऑनलाइन एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ हर कंप्यूटर का एक IP एड्रेस होता है, और उसके माध्यम से जैसे कोई भी अगर गड़बड़ी होती है तो IP एड्रेस से उसको ट्रैक किया जाता है। तो ये आपको जानकारी अच्छी लगी। साथियों ऐसे ही जो है अन्य हिंदी का और UP स्पेशल या और भी जो है क्लासेस जो है इस पे बहुत अच्छे उसको हैंड रिटन में है, और जो इम्पोर्टेंट है बहुत शानदार तरीके से मैं इस पे क्लास पे डालता रहूँगा चैनल पे। आप जो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये जानकारी आपको अच्छी लगे और आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो। अगला है आपका वेबसाइट खोलने के बाद जो है ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ, तो वही होम पेज ये ऊपर रिपीट कर चुका है, ठीक, ऊपर जो है रिपीट कर चुका है। अब देखिए एक जानकारी और दे रहे हैं, अगर आपसे पूछे हॉटमेल का जो है आविष्कार किसने किया था, तो याद रखिए भारतीय हैं, इनका नाम है सबीर जो है भाटिया। हॉटमेल का जो है सबीर भाटिया।
इसको हॉटमेल को किसने खरीद लिया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया। किसने खरीदा है? माइक्रोसॉफ्ट ने जो है खरीद लिया है, इसने जो है खरीद लिया है। और इसका नाम क्या बदल दिया है? अब बदल करके हॉटमेल का जो है MS जो है माइक्रोसॉफ्ट जो है आउटलुक हो गया है, आउटलुक हो गया है। याद रखिए MS आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक कर दिया गया है। ठीक, तो ये चीज है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि खाली स्थान द्वारा एड्रेसिंग योजना को प्रयोग किया जाता है, जिसे URL यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर नाम से जाना जाता है। यह बताता है कि पेज पर फाइल कहाँ है। तो ये आपका वर्ल्ड वाइड वेब है। तो वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा जो है एड्रेसिंग योजना का प्रयोग किया जाता है, जिसे URL नाम से जाना जाता है। यह बताता है कि फाइल कहाँ है। जैसे कोई भी हम उसमें कोई भी साइट डालते हैं तो उसका URL होता है, तो उसे बताता है कि कौन सा पेज कहाँ है, नेट पे वो कहाँ है, तो उसको वो सर्च करता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया है, वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा एड्रेसिंग योजना का प्रयोग किया जाता है, जिसे URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर नाम से जाना जाता है। यह बताता है कि वेब पेज पर फाइल कहाँ है। URL इंटरनेट पर ऑब्जेक्ट को स्थित करने का मानक विधि है। ऑब्जेक्ट एक सामान्य टर्म है। ये फाइल, पेज, टेबल, फॉर्म, डेटाबेस, ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप, इमेज, फिगर, दस्तावेज इत्यादि हो सकता है। तो URL के जैसे गाने का लिंक है, URL है, या कोई चीज़ है, तो ये चीज़ जो है। ठीक, तो ये चीज़ है। आगे हम चलते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पे क्लिक जैकिंग क्या है? क्लिक जैकिंग क्या है? तो ये आपका जो है वेब प्रयोक्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भावनापूर्ण तकनीक है। जैसे आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, देखिए बहुत सारे लिंक आते हैं, इस पर क्लिक करिए इतना 1000 पाइए, इस पर क्लिक करिए आपका ये चीज़ हो जाएगा। तो वो चीज़ क्या होता है? वो जो है क्लिक जैकिंग। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपका जो है आपके मोबाइल की सूचना है, या फिर जो है अकाउंट से पैसे, ये सब सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाएंगी। तो ये इसको जो है क्लिक जैकिंग कहते हैं। ठीक, क्लिक जैकिंग। ऐसे जूस जैकिंग भी आया हुआ है। तो जूस जैकिंग हाल ही में बहुत सारा जो है चर्चा में रहा है। तो इसके द्वारा जैसे मेट्रो वगैरह में जो USB हब रहते हैं, उसमें आप लगा करके मोबाइल चार्ज में जैसे ही लगाएंगे तो मोबाइल का सारा डाटा जो है इसमें चला जाएगा। तो इसीलिए ये होता है कि बहुत ज़रूरी हो तभी आप उसमें लगाइए। तो ये क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो यही है, दुर्भावनापूर्ण तकनीक है जो वेब पेज को क्लिक करवाकर छल कर उनकी गोपनीय जानकारी जो है प्राप्त कर ली जाती है। उन्हें कंप्यूटर नियंत्रण भी प्राप्त किया जा सकता है। तो ये चीज़ है। अगला दिया हुआ है, इंटरनेट जो है मूलतः किस एजेंसी का जो है प्रोजेक्ट था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करिए इसको। तो इंटरनेट मूलतः किस एजेंसी का प्रोजेक्ट था? तो ये ARPA का था। ठीक, ये जो है ARPA का था। इंटरनेट मूलतः जो है ARPA एजेंसी का प्रोजेक्ट था। ARPA का पूरा नाम जो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है। यह विश्व का जो है पहला पॉकेट स्विचिंग नेटवर्क था। एवं जो है प्रथम जो है TCP/IP मॉडल प्रयोग किया गया था। ARPA नेट एक वाइड एरिया नेटवर्क है, जिसे WAN कहते हैं। ठीक, तो ARPA नेट। ठीक, तो ARPA पहला है, तो इसको भी याद कर सकते हैं। अगर पूछे कंप्यूटर कितने भाग होते हैं, यहाँ पे एक जानकारी। तो कंप्यूटर कितने भाग होते हैं? 3 होते हैं। जो है एक आपका जो है CPU होता है, एक CPU होता है, एक जो है इनपुट होता है, इनपुट, और एक जो है आपका क्या होता है? आउटपुट, आउटपुट होता है। ठीक, अब CPU में जो है 2 भाग होते हैं, एक ALU होता है, एक CU होता है, एक मेमोरी होता है। ठीक, तो ALU का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU का कंट्रोल यूनिट, और मेमोरी आपका होता है CPU का जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका जो है पूरा नाम होता है। इनपुट में कीबोर्ड माउस ये सब आ जाएंगे। आउटपुट में जो है मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब आ जाते हैं। तो ये आपको आई होप पता होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती है? तो डायल अप एक्सेस होता है, इंटरनेट एक्सेस होता है, डोमेन नेम होता है, वेब प्रशासन नहीं होता है। इसमें जो है वेब प्रशासन नहीं होता है। ISP का पूरा नाम याद रखिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर।
वह कंपनी होती है जो व्यक्ति को संगठन को जो है इंटरनेट कनेक्शन व सेवा प्रदान करती है। दिए गए विकल्पों में वेब प्रशासन आईएसपी कंपनी द्वारा नहीं की जाती है, अतः विकल्प ए सही है। अब जो है एक चीज जो है जैसे प्रोटोकॉल का नाम ऊपर सुने हैं, तो एक क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ सकता है कि जो ईमेल होता है इसको जो है सुरक्षा प्रदान के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज में होता है, तो ये याद रखिए पीजीटी होता है। पीजीटी जो है प्रोटोकॉल, ये जो ईमेल को सुरक्षा प्रदान करता है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है, पूछा है, तो इसका प्रिटी गुड प्राइवेसी, ठीक, सबसे ज्यादा जो है इसी का प्रयोग होता है। तो क्या होता है, प्रिटी गुड प्राइवेसी इसका जो है फुल फॉर्म होता है, ठीक। तो ये चीज याद रखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्राउजर करंट सेशन के दौरान आपके विजिट किए गए वेब पेजों की लिस्ट दिखाता है, जिसे क्या कहते हैं, तो इसको जो है हिस्ट्री कहते हैं। जैसे हिस्ट्री में हम आप यूट्यूब पे चलाते हैं तो उसकी हिस्ट्री देख करके समझ सकते हैं क्या चीज़ है। अब ये कैसे होता है याद रखिए, ये जो है कुकीज द्वारा होता है। किसके द्वारा, कुकीज द्वारा होता है। कुकीज द्वारा जो है होता है। जैसे जो भी हम पेज खोलेंगे, फोटो है जो भी उसमें दिखेगा, ये कुकीज के रूप में जो है वेब ब्राउजर में जो है आपका जो है स्टोर होता जाएगा, ठीक। और एक ब्राउजर में याद रखिए जो है 300 तक जो है, ये जो है 300 तक जो है अनुमति होती है। एक ब्राउजर में जो है 300, मतलब कितनी कुकीज की अनुमति होती है, तो 300 होता है। ये ऑप्शन में अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। इसमें जो है आपका कुकीज के रूप में पासवर्ड भी, जैसे पासवर्ड एक बार डाल देते हैं तो पुनः नहीं डालना रहता है। ये सारे जो है कुकीज के रूप में जो है वहाँ पे स्टोर हो जाता है। ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो, आइए आगे देखते हैं। अब ये जो है दिया हुआ है खाली स्थान है ब्राउजर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो अब इसमें क्या है, तो अब देखिए ऊपर आपको बताया है ब्राउजर के रूप में क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ही तो है इंटरनेट। अब ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है तो एमएस ऑफिस का ये है, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर है, विंडोज एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर है, तो ये सब नहीं है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ठीक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब ये चीज, अब यहाँ पे जो है विषम चुने, देखिए अब सेम वही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से। तो इसमें विषम क्या है, मोजिला है, सफारी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फाइल एक्सप्लोरर है। अब देखिए मोजिला क्या है, वेब ब्राउजर है, सफारी क्या है, वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, वेब ब्राउजर है। तो ऐसे ऊपर भी बता चुके हैं। और जो फाइल एक्सप्लोरर जो है इससे संबंधित नहीं है, यह विषम है। तो ये 25 क्वेश्चन हमने जो है डिस्कस कर लिया है, और आगे जो है और भी जो है ऐसे ये श्रृंखला चलती रहेगी। चैनल पे बने रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।